मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी शादी करनी क्यों जिसमें इतनी सारी रस्में हो। सिंपल कोर्ट मैरिज भी तो कर सकते हैं। व्हाट? तुम्हें कोर्ट मैरिज करनी है? और ये बात तो मुझे अब बता रहे हो? तुम प्लीज अच्छी तरह से सोच लो कि तुम्हें मुझसे शादी भी करनी है या नहीं। क्या मैंने कहा? क्या ऐसा कहा मैंने? ऐसा पहले तो तुम अपनी आवाज नीचे करके मुझसे बात करो। तुम्हें ऐसे बात करना है मुझसे तो इससे बेटर है कि तुम मुझसे बात ही ना करो। मुझे कोई शौक नहीं तुमसे बात करने का। रखो फोन। बेटा मैं तो यहाँ तुम्हारे रिसेप्शन का मेनू डिस्कस करने आई थी। I just don't understand as to वो लड़का तुम्हें बार बार क्यों इंसल्ट करता है। I just don't understand this। मैं अभी गोखलेस के यहाँ जा रही हूँ और आज मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए उनसे। अब देखो। मॉम प्लीज मेरी बात सुनिए। मॉम 1 second वेट एटलीस्ट, प्लीज जस्ट लिसन टू मी। मॉम प्लीज वेट। मॉम प्लीज। व्हाट इज इट अनुषा? ये शादी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये कोर्ट में हो या मंडप में, इससे क्या फर्क पड़ता है? और जब मुझे कोर्ट में शादी करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब इस बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रही हो? मॉम प्लीज वहां जाके कुछ मत कहिए। आयुष दिल का बुरा नहीं है, वो जबरदस्ती मुझे कभी हर्ट नहीं करेगा। मॉम आई एम टेलिंग यू, जरूर कुछ और बात होगी। आई विल टॉक टू हिम, बट प्लीज वहां जाके कुछ मत कहिए। प्लीज लिसन टू मी। क्या बात है? मैं बताती हूँ क्या बात है। ये जो सो कॉल्ड संस्कारी जमाई आप लोग ढूंढ के लेके आए हैं ना अनुषा के लिए, दरअसल वो लड़का कोर्ट मैरिज करने की सोच रहा है। आयुष! आयुष! बोल आयुष, क्या किया तूने इनके साथ जो रेखा जी नाराज होकर यहाँ पर आई है? बोल। आयुष, मधुर, अरे तो सब आप? रेखा जी, क्या बात क्या है? आपके बेटे ने मेरी बेटी को रुलाया है। अचानक से आपका लाडला बेटा कहता है कि उसे कोर्ट मैरिज करनी। आयुष, क्या है ये सब? क्या है अचानक ये? बोल आयुष, रेखा जी जो कह रही है वो सच है क्या? अरे बोल। आयुष, अगर तुझे ऐसा करना था तो पहले बताया होता। हो ना आयुष, हम तेरी कोर्ट मैरिज करवा देते और बाद में रिसेप्शन करते। अरे बेटा, कार्ड छप चुके हैं, मेहमान आने वाले हैं और अब तो ऐसी बातें कर रहा है। अरे बोल ना बाड़ा, क्यों कर रहा है ये सब? तुझे ये सब क्यों चाहिए? आयुष, हम तेरा जवाब सुनना चाहते हैं और तुझे सबके सामने जवाब देना पड़ेगा। हाँ आयुष, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? अरे बता ना हमको, ऐसी कौन सी बात है जिससे तेरा फैसला अचानक बदल गया? I'm sorry आंटी। मेरी वजह से अनुषा को ये सब फेस करना पड़ रहा है। पर मैं कोई जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहता। इनफैक्ट मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं। मुझे लगता है कि ये रस्में,
ये दिखावा सब बेकार है। पैसा, एनर्जी, टाइम सब वेस्ट कर रहे हैं हम ये सब करके। और ये सब बातें तुम्हें अभी याद आ रही है और तुम समझते हो कि हम सब तुम्हारे मर्जी के मुताबिक चले, तुम जो बोलो सो हम करें। बस अचानक से माइंड में आया कि कोर्ट मैरिज कर दो और हम सारी प्रेपरेशंस लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दें। उसका नतीजा सोचा है तुमने? अरे हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे नहीं पता कि आप जैसे लोगों को इज्जत में कितना फर्क पड़ेगा, लेकिन हम जैसे हाई प्रोफाइल सोसाइटी वाले लोगों को इज्जत में बहुत फर्क पड़ता है। अरे मनोहर, मधुर, ये इतनी बातें क्यों सुना रही है तुम लोगों को? अरे तुम लोग लड़के वाले हो, बोलना तो तुम्हें चाहिए। कर्जा लिया है क्या इनसे जो इतनी बातें सुना रही है? क्या ऐसे खानदान में शादी करोगे जिनके ऐसे संस्कार हैं? अरे आप समझते क्या हैं अपने आप को? हाँ, आप लड़के वाले हैं तो इसका ये मतलब कि आप कुछ भी करेंगे और हम चुप रहेंगे? एहसान कर रहे हो क्या हम पे, अपने बेटे का रिश्ता हमारे साथ करके? नहीं 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 बहन जी, एहसान तो आपने किया है हमारे परिवार में अपनी बेटी की शादी करा दी। माफ कीजिएगा, कहने का तो आप बहुत सभ्य महिला बनती हैं, पढ़ी लिखी, हाई सोसाइटी की, मगर आपकी बातों से ना वो चौल में रहते ना उनकी जैसी बुआ। माफ कीजिएगा, मेरे परिवार वालों ने आपका असली चेहरा पहचाना नहीं, मगर मैं आपकी कोई बकवास नहीं सुनूंगी। और मैं पूछती हूँ कि आपको मेरे बच्चों को धमकाने का क्या अधिकार है? और मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ आपसे, आप क्या समझती हैं अपने आप को? मौशी, साउदीन आता, आप शांत रहिए प्लीज। मौसी आप शांत हो जाइए, हम लोग बात कर रहे हैं ना, प्लीज। अरे मैं क्यों शांत हो जाऊं? शांत तो इन्हें होना चाहिए, बड़ी बड़ी बातें बढ़ चढ़ के तो ये बोल रही। तो आप कुछ नहीं बोल रही? Will you just shut up? Heaven's sake, God's sake, stop it. Enough is enough. Relax, यार। How should I relax, विनय? हमारी बेटी की जिंदगी का सवाल है, उसके फ्यूचर का सवाल है, उसके सपनों का सवाल है। आज मुझे इन लोगों से जवाब चाहिए। क्या करना चाहते हैं आप लोग? माफ कीजिएगा बहन जी, आप ये मत भूलिए कि हम लड़के वाले। अगर हमने आपकी बेटी के साथ शादी करने से इनकार कर दिया ना, तो सोच लीजिए आपकी क्या हालत है। अरे कितनी बदनामी होगी आपकी बेटी की, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा समाज वालों को, समझिए? मौसी प्लीज, भगवान के लिए चुप हो जाइए आप। अरे मैं तो तेरे पक्ष में बोल रही हूँ, तू मुझे ही चुप करा रहा है। मौसी आयुष सही बोल रहा है, प्लीज आप शांत हो जाइए, प्लीज।
हाँ मौसी प्लीज अब शांत रहिए। रेखा जी, मैं मौसी की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। नहीं नहीं मधुर जी, आप मुझसे क्यों माफी मांग रहे हैं? इनफैक्ट मुझे तो आपको थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि आज मुझे पता चला है कि आप सारे लोग यहाँ पे मॉडर्न होने का सिर्फ एक नाटक करते हैं। और ये जो आपकी मौसी है ना, इन्होंने मुझे आज आपके खानदान की असलियत बता दी कि आप लोग क्या हो। जबान संभाल के रेखा जी। अरे हम गोखले परिवार के लोग हैं। हम अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करना अच्छी तरह जानते हैं और हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, हमें गर्व है अपने आप पर। अपनी आन बान शान को हम अच्छे से जानते हैं कि कैसे महफूज रखा जाए। माफ कीजिएगा, आपकी तरह हम नौटंकी नहीं करते। कुछ भी बोले जा रही हैं आप? बस कीजिए। अरे छोड़िए, आप क्या कुछ कम बोल रही हैं? कीजिए आप लोग। बस कीजिए। सबसे पहले तो माफी चाहते ऐसे बीच में बोलने के लाने। हम जानत है हमें ऐसे बोलने का कोनो अधिकार नहीं है, पर हम आप लोगों से विनती करते कि बस एक बार हमारी बात सुन लो। मौसी जी, आपने ही कही ना कि सहरी बाबू लाखों में एक है। रेखा जी, आपने भी तो कहा था कि अनुषा दीदी करोड़ों में एक है। जब किस्मत और भगवान जो दो प्यार करने वालों को मिलाना चाहती है, तो आप लोग काहे बीच में दीवार बन के खड़े हो रहे हो? आप लोग तो घर के बड़े हैं ना, आप लोगों को सहरी बाबू और अनुषा दीदी को समझाना चाहिए, पर आप तो आपस में ही लड़ रहे हो। और वो भी ऐसी बात पे जो बात का चेतनों के प्यार से कोनो वास्ता ही नहीं है। आप हमें बताओ, ये दोनों की शादी ज्यादा जरूरी है कि घर के रीति रिवाज? और ये घर में सब जानत है कि सहरी बाबू अनुषा दीदी से कितना प्यार करत है। सहरी बाबू वो की खुशी के लाने कछु भी कर सकत है, ये बात तो आप सब जानत हो ना। फिर आप लोग काहे ऐसा कर रहे हो? जब महादेव ने ये दोनों की जोड़ी बनाई है, तो हम कौन होते हैं ये दोनों को अलग करने वाले? अगर आप
जे दोनों का ब्याह करवाएंगे तो भगवान भी खुश हो जाए। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते, शांति से जी शादी हो जाने दीजिए। इसी में जे घर की भलाई है और जे दोनों की भी। ज्यादा बोल गए हुए तो माफ कर देना भाव, माफ कर देना। अब तुम लोग चाहे मुझे कितना भी बुरा समझो, हाँ, लेकिन मैं सिर्फ अपने आयुष की खुशी चाहती हूँ। और मैं सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहती हूँ और कुछ नहीं। लेकिन वो दोनों खुश तभी रहेंगे जब वो दोनों एक हो जाएंगे, साथ रहेंगे। और हम उन्हें साथ रहने का, खुश होने का मौका देंगे। आयुष, अरे हम जानते हैं कि ये सारे रीति रिवाज तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन ये सब हम तुम्हारी और अनुषा की खुशी के लिए तो कर रहे हैं। और तुम्हें अनुषा की खुशी तो चाहिए ना? ऑफ कोर्स भाऊ, मैं अनुषा को खुश देखना चाहता हूं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन रस्मों के साथ शादी करने में। I'm really sorry कि मैंने आप सभी लोगों का दिल दुखाया। चलो ठीक है, हो गया ना, अब शांत हो गया मामला। डॉक्टर साहब, देखा वही नहीं, कल हमारे यहाँ संगीत है, तो इसी संगीत की परंपरा के तहत गोखले और दीक्षित परिवार यहाँ मिलते हैं और इसी परंपरा के तहत अनुषा और आयुष के नए जीवन की शुरुआत कराते हैं। I'm really sorry. मुझे लगता है अब अनुषा को बता देनी चाहिए ये बात। खामखा परेशान हो रही होगी, मैं उसे फोन कर देता हूँ। ये महादेव, हमें मना करने के बाद भी सारी बाबू ने बाबा के बारे में Who is Satyakam? Start truth about Satyakam, a hero.
सत्यकाम works tirelessly for the benefit of local people. Satyakam Baghi leader is in reality a real hero. स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।